हमारे भाई बहुत संघर्षशील, बहुत लोकप्रिय, 24 घंटे लोगों के बीच में अवेलेबल रहने वाले विधायक में इनकी गिनती रहती है। दिन रात लेके लोगों के काम कराते हैं। हमारे बहुत संघर्षशील विधायक सुरेंद्र पवार जी सोनीपत से, वो भी आपके इस इलाके के इंचार्ज हैं। हमारे बीच में हमारे यहाँ के जोन के को इंचार्ज हमारे भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे जोन के को इंचार्ज, इनकी भी यहाँ ड्यूटी है। हमारे जर्नैल सिंह जी जो कि नया काम के, नहीं तो ये भी विधायक होते हैं जर्नैल सिंह जी। और यहाँ इन इलाके के अंदर हमारे बीच में हमारे चौधरी लहरी सिंह जी, ये भी कोई लहरी, अच्छा साहब आप बोलोगे तो नहीं? हमारे ये भी यहाँ के इस जोन के हमारे पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, पूर्व CPS पूर्व विधायक हमारी बहन अनीता यादव जी, हमारे निखिल मदान जी मेयर, धर्मवीर गोयल जी, हरमन सिंह विर्क जी, हनुमान वर्मा जी जो भी आपके बीच में बोल रहे थे, सुरेश रोड जी, राजेश वैद जी, जग्गू मिस्त्री जी, वेद प्रकाश पुजारी जी, राम प्रसाद गढ़वाल जी, सोमवीर सिंह जी, कैलाश जांगड़ा जी जिन्होंने बड़ी अच्छी अपनी स्पीच रखी है भी, धनपाल गुजर जी, मास्टर अमीलाल जी, साधुराम गुजर जी, संजय गुजर जी, प्रवीण गुजर जी, रोहतास मेहरा जी, धनपाल संधू जी, सुरेंद्र छिकारा जी, बनारसी दास जी, हमारे पंडित रामफल जी, मंगल ताखत जी, सतबीर ताखत जी, रामनिवास जी, राजा गुजर जी, प्रेम संजय नगर, भगत यादव, धर्मपाल यादव चंदननगर से, प्रताप गुजर जी, राम कुमार पंगाल जी, हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी, शोभाराम जी संजय नगर से, साबराम जी, बालूराम ठेकेदार, वजीर नंबरदार, सुधीर शेरावत, धर्मपाल करवल जी, मास्टर नारायण गुजर, अनुपाल भुक्कल जी ब्लॉक के मेंबर बीड बाबरान से, सन्नी भंवर जी बीड बाबरान से, देवेंद्र नैन जी, प्रधान ओम प्रकाश जी, डॉक्टर अविनाश चंदननगर से, रामफल गुजर जी, डॉक्टर भूप सिंह ओड समाज के हमारे बहुत ज्वलंत हमारे नेता नौजवान संघर्षशील डॉक्टर भूप सिंह ओड जी, राजकुमार वाल्मीकि जी हमारे पूर्व मंत्री, वो भी इस जोन के अंदर उनकी ड्यूटी है। जो है हमारे पृथ्वी सिंह लांबा जी, जगीर सिंह कालो जी, बिल्लू कालो जी, गोल्डी कालो जी, रमेश नापा जी, मुंशी राम जी, चंद्रकला दैया जी, प्रेम चोपड़ा जी, महेंद्र दैया जी, वीना देवी जी, बनवारी लाल मिस्त्री जी, और जो है सभी, क्योंकि सबके नाम जो लिखित में आए थे, हाँ बोल दिया था सुरेश जी का बोल दिया, हवा सिंह जी, हमारे वर्मा साहब, हमारे और सभी, किसी का नाम हो सकता है रह भी गया हो, बहुत से हमारे एम्प्लॉइज़ भी हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं आज, जो यूनिवर्सिटी में और सारी जगह एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन उनके नाम हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो सभा के अंदर संवैधानिक रूप से आ सकते हैं, लेकिन जो है तो उस रूप में उन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहन, ये चुनाव आपकी तरफ आज पूरा प्रदेश देख रहा, हरियाणा प्रदेश, आप क्या फैसला करते? आपने हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार पिछले 8-9 साल से देखी। किसी भी सरकार की कार्यशैली पहचानने के लिए 8-9 साल का टाइम काफ़ी होता है, बतेरा होता है। आपने देखा आज हरियाणा क्या स्थिति है। जो हरियाणा विकास के लिए जाना जाता था, खुशहाली के लिए जाना जाता था, आपस में आपसी प्रेम भाईचारे के लिए जाना जाता था, विकास दर में देश में नंबर 1 थे 2014 से पहले, प्रति व्यक्ति आय में हम देश में नंबर 1 थे, निवेश दर में देश में हम नंबर 1 थे। आज ये 8-9 साल की सरकार, ऐसी सरकार आई, खट्टर सरकार, इस 8-9 साल की सरकार के बाद वो हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में, वैट सबसे ज़्यादा महंगा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है देश में तो हरियाणा के अंदर। बेरोजगारी में, महंगाई में, हमारे नौजवान पीढ़ी के भविष्य को चौपट कर दिया इस हरियाणा सरकार ने। आज बेरोजगारी में नंबर 1, नशे की तरफ और अपराध की तरफ हमारे नौजवान को आज धकेल दिया। ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर आई है। तो मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से कहना चाहता हूँ, भाई साहब जनाब 2 मिनट आप 2 मिनट के बाद करते ना, 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद में 2 मिनट में ही अपनी बात कह लेंगे। तो
ये खट्टर सरकार आपने देख ली, खट्टर सरकार है कि खटारा सरकार है वो आप ज़्यादा जानते हो। ये चुनाव का 2 फैसले आपको देने हैं। पहला फैसला ये देना है कि भाई 5 साल इस सरकार का लाइसेंस रिन्यू करोगे या इस सरकार को बदलने का फैसला दो। अब मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, यही सरकार रखनी है या ये सरकार बदलनी है? बदलनी है तो एक बार हाथ उठा करके भाई ये सरकार अगर बदलनी है तो एक बार हाथ। तो भाई ये सरकार, जिस सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किए, आज विकास ठप, अर्थव्यवस्था चौपट, ये कोई चंदन नगर के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है सरकार की। यहाँ पे ना पानी आ रहा ना सीवर आ रहा, ये पूरे प्रदेश में काम नहीं हो रहे। और आदमपुर में तो एक और मेहरबानी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो ऐसे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने कभी यहाँ की बात ही नहीं उठाई। लोकतंत्र में ऐसे जनप्रतिनिधि का स्थान, उनकी कार्यशैली का स्थान नहीं होना चाहिए। एक ऐसे जनप्रतिनिधि, तो पहला बदलाव तो हरियाणा में, दूसरा बदलाव आपको आदमपुर में भी करने के बारे में सोचना चाहिए। हमारा भी बहुत तजुर्बा है, आप लोग के आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं पिछले लगभग 19 साल से लगातार लोगों के आशीर्वाद, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ 43-44 आयु की मैं इतना अवसर शायद देश में किसी को नहीं मिला, लोगों ने बहुत आशीर्वाद रखा। मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी देखता हूँ जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रदेश में विधानसभा में भी देखता हूँ, पूरे देश में देखता हूँ। मगर ये एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो ना लोगों के सुख दुख में आए, ना लोगों के लिए विकास कराएं। चंदन नगर जैसे विधानसभा क्षेत्र का आदमपुर के अंदर लगने वाले इलाके पानी और सीवर के लिए मोहताज रह जाए, शमशान घाट की भूमि ना हो, और विधायक ना ये काम कराएं, ना सुख दुख में शामिल हो, ना संसद में जब ये सांसद थे, मेरे साथ साथी सांसद, हमने कभी आवाज़ उठाते नहीं देखा, क्योंकि रिकॉर्ड होता है, टीवी पे आता है। तो अपना ना संसद में आवाज़ उठाएं, ना विधानसभा में आवाज़ उठाएं। ये सारे विधायक बैठे हैं, प्रधान सिंह जी 5 और विधायक रहे, सुरेंद्र पवार जी इस बार रिकॉर्ड मतों से सोनीपत से जीत के आए हैं। विधानसभा में ये बैठे हैं, ना संसद में हमने आवाज़ उठाते देखा, ना विधानसभा में इनने आवाज़ उठाते देखा, ना ग्रांट लगाते हल्के में देखा। जो ग्रांट आती है विधायक की, सांसद की, वो ग्रांट भी वापस अपना सरकारी तिजोरी में जमा करा देते हैं, मगर उसके बाद आके अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लोगों के काम की राजनीति नहीं, अपने स्वार्थ की राजनीति। आपको पता है बीजेपी में राज्यसभा का जब इलेक्शन आया आज से 5 महीने पहले, तो राज्यसभा के इलेक्शन में क्यों गए थे? वोट की जरूरत बीजेपी को थी। बीजेपी को जहां वोट की जरूरत होती है पूरे देश में, वहां बीजेपी विधायक और सांसद कैसे तोड़ती है, सबको पता है कैसे तोड़ती है। पता है कि नहीं पता है? सबको पता है कैसे। उसमें लोगों का कुछ नहीं है, वो तो अपना भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार पे ओढ़नी, अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए लोग बीजेपी में जाते हैं। जितने मुकदमे उनको माफ़ कराने का रास्ता है कि बीजेपी के अंदर ज्वाइन हो जाओ। देश में चल रहा है ये, में कोई यहाँ की बात नहीं उसमें, मगर लोगों का क्या लेना देना है? लोगों का विकास कार्य का क्या लेना देना है? ऐसी कार्यशैली प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि की इस प्रकार की कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। ना अवेलेबल रहते मिलने, ना हल्के में रहते, ना प्रदेश में रहते, शहर सपाटे में रहते हैं। आपको मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि भाई ऐसे जनप्रतिनिधि। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बदलाव तो आप हरियाणा में करोगे, दूसरा बदलाव आदमपुर में भी अपना जनप्रतिनिधि बदलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए, 24 घंटे ही रहे। ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए आदमपुर को, जो जब विधानसभा शुरू हो और चंदन नगर के अंदर अगर शमशान की भूमि नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, तो विधानसभा जब शुरू हो, अभी जो अगली विधानसभा नवंबर में शुरू होगी, आप जयप्रकाश जी को यहाँ से आशीर्वाद भेज के, आशीर्वाद दे के आप भेजो। मैं विश्वास दिलाता हूँ उनकी आवाज़ में इतनी ताकत है। कांग्रेस के 30 विपक्ष के विधायक हैं, हमारे पास संख्या बल है। भाई आज जब तक इन समस्याओं का समाधान का सरकार के द्वारा कोई घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे। वहाँ पे ऐसी ताकत, ऐसे विधानसभा, ऐसे विधायक को आप बना के, और दूसरी तरफ एक ऐसे विधायक जो 26 साल
बहुत लंबे समय से, लेकिन उनको केवल अपने स्वार्थ से की राजनीति, लोग के सुख दुख की कोई राजनीति नहीं, लोगों के विकास की कोई राजनीति नहीं। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोकतंत्र में जागरूक होना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात की गई है कि नियत, दो नियत होती है, नियत और जागरूकता। संविधान में तो नियम लोकतंत्र के बना गए बाबा साहब, लेकिन अगर लागू करने वाले की नियत ठीक नहीं होगी तो संविधान खतरे में आएगा। और अगर जनता में जागरूकता नहीं आएगी तो जनता अपने सारे अधिकारों को ठोकर मारने का स्वयं काम करेगी। तो जागरूकता आज आप में बहुत ज़रूरी है। बाकी बीजेपी की तो क्या बात करें, बीजेपी ने तो इस खट्टर सरकार की तो क्या बात करें, इन्होंने तो भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, सारी योजनाएं बंद हो गई। एक ऐसी सरकार, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली सरकार, इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि कोई ऐसी सरकार बनाओ, बताओ। बच्चों के इम्तिहान में जनरल नॉलेज का प्रश्न आएगा, कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें हर वर्ग सड़क पे बैठ गया था, तो वो सरकार का नाम खट्टर सरकार के नाम से जाना जाए। किसान बैठा कि नहीं बैठा सड़क पे अपने नए, अच्छा कोई वर्ग कुछ नया काम कराने नहीं बैठा सरकार से, नहीं तो धरने लगते हैं कि भाई हमारे को नया कुछ दो, हमारे कर्जे माफ़ करो, हमें भाव ज़्यादा दो। नहीं, जितना मिल रहा था उसको बचाने के लिए बैठा, एमएसपी मिल रही थी उसको बचाने के लिए बैठा। किसान सड़क पे बैठा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बचे, नौजवान सड़क पे बैठे कि रोज़गार मिले, एक के बाद एक स्कैम और घोटाले, भर्ती के घोटाले हर रोज़। फिर जवान को सड़क पे बैठना पड़ा कि भाई फौज की जो भर्ती होती आई है, भाई वो भर्ती वैसी जारी रखो। फौज कम से कम प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट 4 साल की जो फौज की जो भर्ती है, जैसी आप नई भर्ती मत करो, लेकिन जैसी जो चल रही थी कम से कम उससे छेड़छाड़ ना करो। छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी, देश के इतिहास में अगर एक प्रदेश, हरियाणा प्रदेश की ऐसी असंवेदनशील सरकार जहां गरीब के बच्चे को धरना देना पड़ा स्कूल के आगे, और केवल एक स्कूल नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1500 से ज़्यादा स्कूलों के आगे धरना देना पड़ा, तो वो सरकार का नाम भी इतिहास में और जनरल नॉलेज के प्रश्न में खट्टर सरकार लिखा जाएगा। बच्चों को बैठना पड़ा, बच्चों को बैठना पड़ा, ये नहीं बच्चों को बैठना पड़ा कि नया स्कूल बनाओ, बच्चों को ये बैठना पड़ा सड़क पे कि ये जो स्कूल पिछली सरकारें बना के गई हैं या हमारे पूर्वजों ने बनवाए हैं, इन स्कूलों को बंद मत करो, इन स्कूलों के अंदर टीचर भिजवाओ, हमें नया कुछ नहीं चाहिए। मगर जो पुराना है, जो प्राइवेट करके आपने पूरा देश तो बेच दिया, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी, सरकारी नौकरी बंद कर दी, सारी स्कीम बंद कर दी। मनरेगा की स्कीम थी गरीब के लिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू करी थी, वो ख़त्म कर दी, उसका बजट लगभग आधा कर दिया, आज उनकी बात दिहाड़ी नहीं मिल रही। 100 गज के प्लॉट मिलते थे चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के दौरान, 4,92,000 परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट मिलते थे, वो स्कीम खत्म कर दी। मकान मिलते थे गरीब आदमी को, वो स्कीम खत्म कर दी। वजीफा मिलता था स्कूल में 1ली से 12वीं क्लास तक, उस वजीफे का बजट 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। तो ये पहली सरकार सारी